वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लक्ष्य कुमार। आज हम लोग पढ़ना है क्लास 5th का चैप्टर रिप वैन विंकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच द वर्ड इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग। मैच करना है बॉक्स को उनके मीनिंग के साथ। यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। आप डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं। तो पहला है ग्रिजल्ड, एस्टोनिश्ड, फुटहिल्स, स्ट्रॉक्ड, फेमिलियर। तो चलिए इसका नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन। यहाँ पे होगा नियर, पास में, एकदम लोअर नीचे वाले पार्ट के माउंटेन पे फुट हिल्स था। फुट हिल्स विथ ग्री हेयर तो वो हो जाएगा ग्रिजल्ड। द रबी जेंटली तो इसका हो जाएगा स्ट्रॉक्ड। टू बी वेरी सरप्राइज तो इसका हो जाएगा एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिश्ड। नो टू यू तो इसका हो जाएगा फैमिलियाई। ओके। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना है ये जो सेंटेंस दिया है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए रीड करते हैं। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रेन। रिप चिल्ड्रेन से बहुत काइंड था, मतलब अच्छे से रहता था, तो हो जाएगा ट्रू। रिप वॉज द हार्ड वर्किंग मैन तो इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वह सबको मदद करता था, अपने खेत में ना काम करता था, कुछ नहीं करता था। द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वाज हैड कंसल्टेंट कंपेनियन। तो क्या वो जो माउंटेन पे जो एक छोटा सा आदमी, शॉर्ट आदमी जो ओल्ड था और वो जो माउंटेन पे चढ़ रहा था, उसका कोई कंपेनियन था, मतलब दोस्त कोई तो था, तो उसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो अकेला जाता। Rip helped the old man on mountain because he wanted to drink from the barrel तो इसका हो जाएगा true. Rip was always for 20 years because he was awake on the mountain इसका हो जाएगा true. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years तो इसका हो जाएगा ट्रू। क्या मतलब इसका हो जाएगा फॉल्स, सॉरी। जब उसने बैरल था, तो आगे चलते हैं। Nobody recognized Rip when he came back because he had the wrong village तो इसका हो जाएगा फॉल्स। Complete the following sentence. Rip village was situated. रिप का जो विलेज था वो कहाँ पे था? माउंटेन पे था। माउंटेन।
The children of village loved him because he play with them, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. Dash was his constant companion. इसका हो जाएगा आंसर वुल्फ. वुल्फ हो जाएगा इसका आंसर. क्या उसका कंपेनियन मतलब उसके साथ जो हरदम रहता है तो उसका नाम लिखने का वुल्फ. द विलेजर्स स्टार्टेड एट हिम बिकॉज, क्योंकि ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पाए. बिकॉज दे कुड नॉट recognize him, क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पाए. The old woman who recognized him was his neighbor. Okay. Work in group of 4. What were the strange things about the man on the mountain? क्या स्ट्रेंज मतलब डरने की बात थी उस माउंटेन के लोगों पे. लिख सकते हैं आप. फर्स्ट आप लिखेंगे they were all dressed the same way, क्योंकि वो लोग एक ही तरीके का कपड़ा पहना था. सेकंड, all of them had सेकंड आप ये मत लिखिए, ज़्यादा हार्ड या आप लिख सकते हैं दे फेस्ड वेयर सीरियस, उनके फेस बहुत सीरियस थे. देयर फेस वेयर सीरियस. थर्ड आप लिखेंगे दे वेयर टोटली साइलेंट, वो लोग एकदम शांत थे. तो चलिए आगे चलते हैं. What kind of man was Van Winkle? कैसा इंसान था Van Winkle? He was the kind woman. ये है आप लिख सकते हैं he was lazy, वो बहुत लेजी था. He was lazy. सेकेंड लिखेंगे आप he was good nature, वो बहुत अच्छा था. He was
गुड नेचर। थर्ड लिखेंगे आप, ही लिव इन फुट हिल्स माउंटेन। ही लिव इन फुट हिल्स माउंटेन। ओके, पिक आउट द नेम ऑफ गेम एंड इन द स्टोरीज। मतलब इसमें जो नाम दिए हैं उसको, ये जो वर्ड्स दिए हैं ना ये वाले, इस वर्ड्स में से आपको गेम देखने हैं जो स्टोरी में दिया था। जैसे फ्लाइंग काइट दिया था स्टोरी में, 9 पिंस दिया था, शूट मार्बल्स दिया था, और नहीं दिया था। तो आप सिर्फ इसमें 3 लिखेंगे, फ्लाई काइट्स, 9 पिंस, शूटिंग मार्बल्स। ओके, we join 2 words to make a describe। हम लोग कभी कभी 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिप वॉज अ गुड नेचर। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिप बहुत अच्छा नेचर का था, मतलब गुड प्लस नेचर होता है, इसका मतलब गुड नेचर। मैन एवरीबडी लाइक हिम। ओके, here are some more describing words, use them to complete the given passage। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसमें से ढूंढ के आपको इसमें लिखना है। वो गलती से उसमें हट गया था, कोई बात नहीं। हाँ, इसको हम लोग करते हैं। मिस्टर दास हैज डैश जॉब इन क्लोथ्स। उसके पास एक जॉब थी क्लोथ्स का, तो इसका हो जाएगा पार्ट टाइम। तो इसको जोड़ दिया तो पार्ट टाइम बन गया है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है पार्ट टाइम। शॉप yesterday and dash woman worked at looking। ओके, फर्स्ट का है, मैं यहाँ पे ही कर देता। फर्स्ट का है पार्ट टाइम, यहाँ फर्स्ट। सेकंड का है एड लुकिंग। ओके, अब थर्ड का देखते हैं। Into the shop she was wearing dash shoes। उसका शूज हाई हील्स था। A dash dog was with her। I want इसका होगा sweet looking। Dash shirt for my dog please, she said। For your dog asked Mr. Das। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग स्लीव्ड। और फिर आस्क्ड मिस्टर डैश डैश इन सरप्राइज। यस रिप्लाइड वुमेन, आई वांट हिम टू बी डैश फॉर नेक्स्ट पार्ट। फिर यहाँ पे हो जाएगा वेल ड्रेस्ड। तो चलिए यहाँ पे सारे का आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट का ये था, सेकंड का ये था, थर्ड का हाई हील्स।
हील्ड था, थर्ड हाई हील्ड था, और फोर्थ का था स्वीट लुकिंग, फोर्थ का था स्वीट लुकिंग, ओके। और फिफ्थ का था ओपन माउथड, इसका ये था फिफ्थ, मतलब फिफ्थ था लॉन्ग स्लीव्ड, फिफ्थ ये था, सॉरी फिफ्थ ये था, और सिक्स्थ था ये, सिक्स्थ ये था, और सेवन्थ था वेल ड्रेस्ड, ओके। साइलेंट लेटर, इसमें से आपको साइलेंट लेटर ढूंढना है। व्हाट इज़ द कॉमन इन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें से कौन सा कॉमन है इन सारे वर्ड्स में से। तो पहला वर्ड है नी, नी, नाइफ, नॉट, नाउ। तो इसमें से आपको साइलेंट लिखना है, तो इसका के इज साइलेंट। नेबर डॉट फाइंड स्ट्रेंज, तो इसका साइलेंट है जी, जी यहाँ पे जी दिख रहा है ना नेबर में, जी 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 जी। हॉनेस्ट, होनर, आवर, हाय, तो इसका हो जाएगा एच, एच साइलेंट है आवर, इसमें हॉनेस्ट में है में। तो आगे चलते हैं। ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स, इसमें से देख के आपको और साइलेंट लेटर बनाना है, जैसे जी का साइलेंट लेटर बनाना है, सिंग, सिंग हो जाएगा साइलेंट इसमें जी। फिर हो जाएगा फॉर, फॉर ईजन हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा टंग का, टंग का हो जाएगा वे, वेग्यू हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा मॉर्ग्यू, इसमें का हो जाएगा टॉल्क, और वॉक हो जाएगा। ये तो बहुत इजी था ना, एल के बहुत सारे बन सकते हैं। तो हैश टिल हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है, ओके। तो आप ये रीड कीजिएगा, रीड द 2 पैराग्राफ। हम लोग इसको करते हैं अपोजिट्स। नाउ फाइंड द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेजेस एंड कंप्लीट द टेबल। अवेक का हो जाएगा अस्लीप, वेकअप का हो जाएगा गो टू स्लीप, मतलब बेड के लिए जाना, सोने के लिए जाना, गो टू स्लीप, ओके। गेट अप, तो इसका हो जाएगा लाई डाउन, लाई डाउन। और फिर लेजली का हो जाएगा क्विकली, आई क्विकली, ओके। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन सी, तो ऊपर जो क्वेश्चन दिए थे उससे वर्ड बना। डैश एंड डैश क्विकली, वेकअप मतलब जल्दी उठो, वेक अप, एंड गेट अप मतलब गेट अप नहीं, वेकअप, गेट अप, वेकअप गेट अप, वेकअप गेट अप, गेट अप क्विकली, उठो उठो जल्दी से। यू विल बी लेट फॉर स्कूल,
तुम बहुत लेट हो गई हूँ स्कूल के लिए। शू, द बेबी इज डैश, डू नॉट मेक अ साउंड और शी विल डैश। तो इसका हो जाएगा आवाज़ मत करो, बेबी सो रहा है। asleep, asleep, आवाज़ मत करना नहीं तो वो उठ जाएगा। wake up, ओके। are you still dash, you should be dash, nor or you will not be able। are you still awake, are you still awake, अभी तक तुम जागी हो। you should be dash, now your will not be able। तो इसका get up, asleep, सो जाओ जल्दी से। sleep, अगर जल्दी नहीं सोओगे तो तुम सुबह को उठ नहीं पाओगे, get up। तो आगे चलते हैं। Lots of things must have happened in the village when Rip was away। बहुत चीज़ हुई होंगी जब रिप वैन विंकल नहीं था। Imagine you are the neighbor। सोचो कि तुम रिप वैन विंकल की नेबर हु गेट्स रिप आफ्टर 20 years। जब तुम उसको 20 years के बाद मिल रहे हो। वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप, एक स्टूडेंट रिप के जैसा करेगा। टेल रिप अबाउट ऑल, रिप को बताना है हर चीज़ के बारे में जो विलेज में हुआ जब वो नहीं था। तो चलिए, जैसा आप कह सकते हैं कि जब वो नहीं था तो उसकी खेत किसी ने ले ली, मतलब खेत पर अड़प लिया, उसका गाय किसी ने ले लिया, तो ऐसा लिख सकते हैं आप। रीड द स्पीचेस वेल हु वर्क टू स्कूल मोस्ट पुल द ऑर्डर। तो इसका हो जाएगा, इसका फर्स्ट इसका ये हो जाएगा अर्जुन। इसमें आपको नंबर बताना, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ये, थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। चलिए आगे चलते हैं। राइट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में लिखो यूजिंग फॉलोइंग एंड, जो नीचे लिखा है। डू यू प्लेड इन पार्क, गो टू बेड, ऐसे करके लिखना है। तो इससे सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं, आई ऑलवेज गो टू बेड ऑन टाइम। आई ऑलवेज गो टू बेड ऑन टाइम, ओके। सेकेंड आप लिखेंगे, रुकिए वापस से लिखता हूँ मैं। आई ऑलवेज गो टू बेड ऑन टाइम। सेकेंड हो सकता है आपका, आई रियली लीव माई इनकम्प्लीट। आई रियली लीव माई इनकम्प्लीट। इसका मतलब है कि मैं कभी कभी अपना कुछ वो जो इनकम्प्लीट वर्क छोड़ता हूँ। आई थर्ड हो जाएगा, आई ऑफ्टेन मिस माई स्कूल।
माई स्कूल, मैं हरदम अपने स्कूल को मिस करता हूँ। स्कूल बस को, स्कूल बस हरदम मैं छोड़ देता हूँ अपनी। sometime I woke up late, एक दिन मैं लेट उठा। use the following clues to complete the following exercise, तो write there new things you have done in the last 3 years, जो तुमने 3 सालों में किया। मैं आई हैव स्टार्टेड, हम लोग लिख सकते हैं लर्निंग जर्मन। सेकेंड लिख सकते हैं आई हैव विजिटेड भोपाल। आई विल विजिटेड भोपाल। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग। आई हैव started reading. Okay, write 3 things you have not done in the last 3 years, तो ये आपको खुद से करना है, ये होमवर्क है आपका। तो आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो बाय।